हेलो एवरीवन। आज है हमारा पार्ट 3 ऑफ नील आर्ट चैलेंज एंड हम कुछ ट्रेंडी बनाने वाले हैं अगेन यूजिंग दी क्रोम्स एंड कैट आई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे बेस के लिए मैं एक मिल्की वाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। इसकी हम 2 लेयर्स अप्लाई करेंगे एंड हर एक लेयर को आपको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है। नाउ हमारा बेस रेडी हो गया है। अब इसमें क्रोम वर्क के लिए हमें बेस में मैट अप्लाई करना है। तो मैट कोट की एक पतली सी लेयर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एंड मैट कोट अप्लाई करते टाइम हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो मैट कोट होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी सी हार्ड होती है। तो कभी भी मैट कोट डायरेक्टली अप्लाई करके इमीडिएटली उसको क्योर करने नहीं रखना है, वरना उसके अंदर ब्रश के स्ट्रोक्स दिखते हैं। जब हम उसको क्योर करते हैं तो उसके बाद में ब्रश के स्ट्रोक्स विजिबल होते हैं। तो जब भी मैट कोट अप्लाई कर रहे हो उसको 2-4 सेकेंड के लिए होल्ड करो। जब आपका कलर या जो मैट कोट की लेयर है वो सेटल हो जाए उसके बाद में उसको क्योर करो। नाउ हमारा मैट कोट भी क्योर हो चुका है। अब इसमें क्रोम वर्क के लिए हम यहाँ पे राइनस्टोन जेल का यूज़ करेंगे या राइनस्टोन ग्लू का यूज़ करेंगे, जिसकी कंसिस्टेंसी इतनी हार्ड होनी चाहिए जिससे हमारा 3D क्रोम वर्क बहुत इजीली हम कर सकें। अब इसके अंदर अपन यहाँ पे क्रोम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेल की एक आउटलाइन क्रिएट करूँगी। यह आउटलाइन आप रैंडम भी रख सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसको एक इवन उसमें ही रखना है या इवन शेप में रखना है। इसको हम एक रैंडम शेप देंगे ताकि उसका जो लुकिंग है वो थोड़ा अच्छा आए। फुल नेल की आउटलाइन मैंने क्रिएट कर ली है। अब इसे हम सेमी क्योर करेंगे। लाइक आपको इसको फुली क्योर नहीं करना है। अगर आपका जो जेल है अगर वो 60 सेकेंड में फुली क्योर हो रहा है तो आप उसे सेमी क्योर करेंगे, विच इज़ 30 सेकेंड के लिए आप उसे क्योर करेंगे ताकि आप उस पर क्रोम अप्लाई कर सकें। ना सेमी क्योर करने के बाद हम इस पर क्रोम अप्लाई कर देंगे। नाउ इसे एक ओम्ब्रे स्पंज यूज़ करके क्रोम को डस्ट ऑफ कर लेंगे। नाउ अगेन उसी राइनस्टोन ग्लू को यूज़ करके हम यहाँ अपने नेल पे एक फ्लावर क्रिएट करेंगे एंड राइनस्टोन जेल में मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स किया है ताकि वो विजिबल हो जाए एंड ऑल्सो मेरे क्रोम के इफ़ेक्ट में भी वो एक अच्छा लुक देगा। ना हमारा फ्लावर क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम पेटल्स भी ऐड कर देंगे। नाउ अगेन हम इसे 30 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लेंगे। नाउ इस पर अगेन क्रोम अप्लाई करेंगे एंड देन उसे डस्ट ऑफ कर लेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे 2 शेड में कैट आई यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसे एक पैलेट में निकाल लीजिए ताकि हम अपने फ्लावर के अंदर इसको इजीली फिल कर सकें। नाउ 1 बाय 1 पेटल के अंदर हम कैट आई को इस तरीके से फिल करेंगे एंड हर एक पेटल को हम पहले मैग्नेटाइज करेंगे, देन क्योर करेंगे, देन नेक्स्ट पेटल में कैट आई फिल करेंगे। इसको हम मैग्नेटाइज करके उसके इफ़ेक्ट को सेंटर में ले आएंगे, देन उसे हम क्योर कर लेंगे। नाउ ऑल्टरनेट लीव्स के अंदर हम यहाँ पे कैट आई फिल कर लेंगे। नाउ बची हुई लीव्स में हम दूसरा शेड फिल कर लेंगे। नाउ पेटल्स पे भी हम
इसी तरीके से ऑल्टरनेट पेटल्स में इनको फिल कर लेंगे। ना हमने सारी पेटल्स एंड लीव्स में यहाँ पे कैटाई को फिल कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे यूजिंग दी गोल्डन बीड्स। यहाँ पे आप स्टोन्स, बीड्स, पर्ल्स, वॉटेवर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसमें हम काफ़ी सारा 3D वर्क भी करने वाले हैं, बट उससे पहले हम हमारे नेल को टॉप कोट लगा के सिक्योर कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम हमारा यहाँ पे 3D वर्क करेंगे। नाउ हमने इसे अब टॉप कोट करके क्योर कर लिया है। इसमें अब हम 3D वर्क ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्रिस्टल इफेक्ट ऐड करने वाली हूँ, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे 3D टॉप कोट का, जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड है इस तरीके से। तो इस टॉप कोट का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हमारे फ्लावर्स को और एक 3D इफेक्ट या हाईलाइट करने के लिए। नाउ हर एक पेटल के अंदर हम यहाँ पे हमारा 3D टॉप कोट इस तरीके से फिल कर देंगे एंड उसे हम थोड़ा सा 3D इफेक्ट देंगे। एंड 3D टॉप कोट को भी हमें सिंगल पेटल में फिल करके क्योर करना है, अनलेस वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। एंड इसको फिल करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपकी आपस में पेटल्स मर्ज नहीं होनी चाहिए। ये जो 3D टॉप कोट होते हैं वो थोड़े से फ्लोई होते हैं, थोड़े से लिक्विडी होते हैं, तो वो आपस में बहुत जल्दी मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ पे अपना बेस भी ग्लॉसी है तो उसको ग्रिप नहीं मिलेगा स्टे करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी से फ्लो कर जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे सिंगल लीफ या पेटल पे वर्क करना है और उसे इमीडिएटली सेमी क्योर कर लीजिए। अगर फुल क्योर नहीं करना है तो फिर बाद में सेकेंड पेटल बनाएंगे तो वो वापस से उसके अंदर क्योर हो जाएगा। नाउ हमने हर एक पेटल के अंदर यहाँ पे 3D जेल या 3D टॉप कोट हमने फिल कर दिया है एंड इसे हमने एक 3D लुक दे दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और 3D वर्क करेंगे और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कार्विंग जेल का। बट यहाँ पे हम कार्विंग जेल से ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, बहुत मिनिमल सा वर्क करेंगे। कार्विंग जेल से हमें बहुत छोटी सी एक बिट बनानी है। इस तरीके से एक छोटी सी बॉल हम क्रिएट कर लेंगे एंड उसे हम नेल पे प्लेस कर देंगे। एंड ओनली 3 बिट्स मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ज़्यादा बिट्स हम नहीं लगाएंगे। नाउ सिलिकॉन टूल यूज़ करके हम इसे पेटल की शेप दे देंगे। बट यहाँ पे हम इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बहुत माइनर सा इसे प्रेस करके पेटल का शेप देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे शेप कर लिया। अब इसे हमें 60 सेकेंड्स के लिए अगेन क्योर करना है ना। हमारी कार्विंग जेल भी क्योर हो चुकी है। अब हम सेंटर में एक यहाँ पे बीड ऐड करेंगे। उसके लिए मैं अगेन राइनोस्टोन जेल का यूज़ कर रही हूँ एंड एक थोड़ी सी बड़ी साइज़ का बीड हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। नाउ हमारा नेल आर्ट फिनिश हो चुका है। अब जल्दी से इस नेल आर्ट को रिक्रिएट करो और मुझे टैग करो। जिसका भी नेल आर्ट सबसे अच्छा होगा उसे मैं अपनी प्रोफाइल पे शेयर करूँगी। प्लस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इस नेल आर्ट चैलेंज का मोटिव है अपनी फिनिशिंग पे वर्क करना। तो फिनिशिंग मत भूलना। जो भी आप नेल आर्ट कर रहे हो उसके अंदर प्रॉपर फिनिशिंग रखो एंड अपना बेस्ट ट्राई करो। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फॉर मोर।